everyone. My name is Mehdi Hassan. I am a first year undergraduate student in IIT खड़गपुर. So इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस के टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं. आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था मुझे, तो इसलिए मैं वीडियो ला रहा हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो मैं बोलना चाहूँगा वो है कि सिलेबस कंप्लीट करके जाइए. जेईई मेंस में बहुत क्वेश्चन इजी भी आते हैं, बहुत क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आते हैं, लेकिन अगर आप कोई टॉपिक छोड़ के जा रहे हैं तो अगर इसका इजी क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए रोटेशन है, रोटेशन में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन पूछ दिया मान लीजिए, वो बहुत ईजी होता है. अगर आप वो छोड़ के जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे. एटलीस्ट मैं ये बोलूँगा कि हर चैप्टर का बेसिक फार्मूलाज वगैरह आपको जानना चाहिए. हर एक चैप्टर का केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ते जाइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट. तो दैट्स द फर्स्ट टिप दैट आई वांट टू. जेईई मेन के लिए कुछ टिप्स अगर मैं बोलूँ तो मैंने जो फॉलो किया था वो ये किया था कि मैंने 2022 और 21 के जितने भी पेपर्स थे उसकी एक बुक आती है, मैंने वो ले ली थी और सारे पेपर्स प्रैक्टिस किए थे. तो उससे एक तो पैटर्न का आइडिया पता जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं. लेजिट मेरी शिफ्ट में, मतलब जेईई मेन की शिफ्ट 2 में मेरे कुछ 5 क्वेश्चन जो थे वो रिपीट हुए थे, जिसमें से 2 फिज़िक्स के थे और बाकी केमिस्ट्री के थे. बस डेटा चेंज हो गया था लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे. और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँगा तो वो सबसे ज़्यादा जो मतलब जेईई मेन में सवाल बन सकते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बनते हैं और फिजिकल के बनते हैं. फिजिकल के लिए सिर्फ फॉर्मूलाज वगैरह दिमाग में होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी की वो लाइन बाय लाइन पढ़ लो और रट लो, ख़त्म कहानी लो, उतने में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी. और मैथ्स के लिए सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है. अगर जो तुम पेपर करोगे PYQs उसी से मैथ्स के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो सच कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो उसके मॉड्यूल्स तो कर ही रहे होगे, तो उसमें जो PYQs होते हैं उनको भी तो PYQ के पेपर्स करो, PYQ के क्वेश्चंस नहीं. तो PYQ के पेपर रख के try to complete it in 2.5 hours instead of 3 hours, so you can handle the pressure in the exam. मेरा एडवाइस आपको फिजिक्स के लिए रहेगा. मेरा फिजिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और उसका क्रेडिट मैं नीति सर को देना चाहूँगा. IIT खड़गपुर के पास आउट है हमारे, तो उनके चैनल से मैंने लास्ट मंथ में अच्छे से मैंने उनका कॉर्नर डिवीजन वगैरह देखा था और उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था. I would recommend giving a lot of tests during this time. Now I would recommend not to study a lot of new topics and rather give tests. Try to give one test every day at least. And the test is not important, but verifying it is very important. After the test, go and do a thorough analysis and practice on the questions properly, which had made a mistake. See the questions which had made a mistake, and then try to rectify that by maybe studying a bit regarding that particular topic. बहुत लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं, बट आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा. ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर जैसे पॉलीमर्स और बायोमॉलिक्यूल्स का आप एनसीईआरटी से ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई में आ जाते हैं. तो अब जेईई मेंस में और 1 महीना बाकी है, तो आप लोग जो शॉर्ट्स नोट्स या फिर कोई हैंडबुक होगा तो उसको बार बार रिवाइज करते रहिए. और जेईई मेंस में मैथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आप क्या करें कि मैथ्स का जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो अच्छे से आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला से आते हैं. और कोनिक सेक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान दिए, क्योंकि कोनिक सेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. और जो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इस सब्जेक्ट के अंदर मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस तरह से टाइम मैनेज कीजिए. और आखिरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि अपना हेल्थ में फोकस कीजिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए. मेरा एडवाइस मैथ्स के लिए आपको ये रहेगा कि पेपर को एक गो में मत मतलब अटेम्प्ट करो. मैथ्स को 1-2 बार आप एक बार जल्दी देखो, फिर उसके बाद दोबारा उस पर ट्राई करो. क्वेश्चन सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में ही अच्छे से बनते हैं. फर्स्ट राउंड में सारे बने ऐसा गारंटी नहीं है. तो आप कम टाइम दो फर्स्ट राउंड में और सारे क्वेश्चन देखो एक बार, फिर आप अच्छे से. Many try to complete their strongest subject as soon as possible so that they can give time for the other subjects, but in that process they will generally commit lots of silly mistakes in overlook. So try to avoid that. And in exam there is no particular pattern like we gotta start this subject first and this subject last. You will have your own preference. You will be giving mock tests, do experiments, and you will get to know what to do. And also don't stick to a particular subject, just go through all the questions. Easy questions you will do right there, like within half minute, 1 minute, so that you will get to know what are the hardest questions, what are the normal questions, and what are easy. Easy will be already completed within 1 hour and 1 hour. And then you can do it, you will get to know which questions you can do, which you can't, so you can give the remaining time for that questions which you can do, so that you will get to score maximum marks.
जेई की टिप में तो मैं यही बोलूँगा कि रिवीजन करते रहिए, मेनली रिवीजन ज़्यादा फोकस है, और साइड बाय साइड पेपर लगाइए, हफ्ते में 2 लगा दीजिए और उसको एनालाइज कर लीजिए, बहुत है और कुछ करने की जरूरत है नहीं। हाँ, ये तो चलो एकेडमिक बात हो गई, मेन है नॉन एकेडमिक, क्योंकि होस्ट खराब बहुत कम लोग चाहिए। तो मेनली ये है कि एक हेल्थ प्रॉपर आपकी मेंटेन होनी चाहिए, नींद ले लो 8 घंटे की बहुत है, उसके बाद भी बहुत समय बचता है, 6 घंटे ऐसे ही मज़े कर लो, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, 10 घंटे क्वालिटी आवर्स की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्वांटिटी करेंगे उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पापा क्या सोचेगी, हो जाएगा नहीं होएगा, कि फैमिली क्या सोचेगी, एक का हो रहा है दूसरे का नहीं हो रहा, होएगा तब भी उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं होगा तब भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा तो सोचेंगे और कुछ अच्छा कर ले, तो इसलिए तैयारी करते रहिए। और हाँ, किसी को दिखाने के लिए मत तैयारी कीजिए कि इसको दिखाने के लिए करो हो जाएगा तो मेरी तारीफ़ करे, खुद के लिए कीजिए, जब तक खुद के लिए कीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल कीजिए अपने माइंड को। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, क्योंकि आपके डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपका अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, फिर ड्रॉप वगैरह की बारी आएगी, ड्रॉप सोचना नहीं है, तैयारी करते रहिए, बढ़िया होगा, हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, करते रहिए। क्लास का स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका माइंड दिन भर एक्टिवेट रहे। जे जैसे एग्ज़ाम में स्पेशली अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम पड़ता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, प्लस आपका माइंड दिन भर एक्टिवेट रहता है, तो आप अपना प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 8 आवर्स का स्लीप मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो अभी होता है कि ज़्यादातर लोग मॉक टेस्ट देने से डरता है क्योंकि मार्क्स कम आए और डिमोटिवेट फील करता है। तो मॉक टेस्ट देने से मत देते रहो मॉक टेस्ट, मार्क्स कम आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही तुम क्वेश्चन सिलेक्शन सीखोगे, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो एग्ज़ाम में थोड़ा आसानी होगा बस। तो आप लोगों को जैसे सभी ने कुछ ना कुछ टिप दिए ही होंगे, मेरा टिप थोड़े पोएटिक तरीके से। मुश्किल सफ़र है माना तेरा, मंजिल थोड़ी दूर लगे, अकेला लगता होगा खुद को, यहाँ फल मिलने में देर लगे, बीच रास्ते थकना भी आसान बना देता चीज़ें, पर याद करो क्या शुरुआत में इसीलिए थे तुम भागे, ख्वाबों के लिए आज तू थोड़ी जान और लगा दे, मंजिल हसीन है बात मान, चैप्टर 1 आज निपटा दे, आधा सफ़र हो जाने पर बीच राह में थकना नहीं, मैं अपनी कहानी देखूं तो बदली थी वो यहीं कहीं, खुद पर यकीन कर पढ़ते जा, आईओसी को रटते जा, क्या हुआ आज तक भूल वो जा, अगला पेपर फोड़ के आ। बेस्ट ऑफ लक गाइस। हाँ, मैं आखिरी में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हाँ भाई, वीडियोस वगैरह कब तक देखोगे, वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता, इतनी मोटिवेशन का क्या करोगे, मोटिवेशन लो और उसको पढ़ाई में लगाओ बढ़िया से। चलो ये वीडियो देख ली, इसके बाद आप यूट्यूब कर दो बंद, पढ़ाई खोलो और उसको करो बढ़िया से करो, यूट्यूब वीडियोस कम से कम देखो, पढ़ाई ज़्यादा करो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ड्रॉप योर फीडबैक्स इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।